तो मोनोटोनिसिटी ऑफ है ना कॉम्पोजिट फंक्शन एग्जामिन करते हैं। कॉम्पोजिट फंक्शंस की मोनोटोनिसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। मतलब इन प्रिंसिपल कॉम्पोजिट फंक्शन की मोनोटोनिसिटी निकालने का कोई डिफरेंट तरीका नहीं है ना, इन द सेंस कि है ना, सपोज कॉम्पोजिट फंक्शन में लिख दूं e रेज टू पावर साइन एक्स। ठीक, तो कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, पर जो डिफरेंशियल वाला मेथड है ना, वो यूज करके तो हम ये इस कॉम्पोजिट फंक्शन की भी मोनोटोनिसिटी निकाल सकते हैं। इसका डिफरेंशियल ये हो जाएगा, और ये डिफरेंशियल जो है वो किस पीरियड में पॉजिटिव है किस पीरियड में नेगेटिव है, उसके बेसिस पे हम ये कॉम्पोजिट फंक्शन है उसकी मोनोटोनिसिटी निकाल सकते हैं। बट कई केसेस में क्या है, जैसे कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना उतना सिंपल नहीं रहता है। ठीक है, या फिर डिफरेंशिएट भी कर देंगे तो डिफरेंशिएट करके फिर उसको इंटरप्रेट करना उतना सिंपल नहीं रहता। ठीक है, तो ऐसे केसेस में है ना, वो वाला फंक्शन किन फंक्शंस को कंबाइन करके बनाया गया है ना, उसका नेचर, उन फंक्शंस का नेचर क्या है, यदि वो हमको मालूम चल जाए तो हम पूरे कॉम्पोजिट फंक्शन की मोनोटोनिसिटी पे कमेंट कर सकते हैं कि भाई है ना, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो एक कॉम्पोजिट फंक्शन लेते हैं है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। अच्छा, इसमें जी एक्स को अपन u बोल सकते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली क्या होगा, एफ ऑफ u हो गया। ठीक है, अच्छा, ये यदि हमको पता करना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या किस पीरियड में इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही है ना, इसका डिफरेंशियल निकालते हैं है ना, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशियल हम कैसे निकालते थे, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एफ डैश यू और डी यू बाई डी एक्स है ना, डी यू बाई डी एक्स क्या लिखा हुआ है, जी डैश एक्स, यही लिखा हुआ है। ठीक, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं भाई, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। ठीक, तो हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया, वो दो डिफरेंशियल्स का प्रोडक्ट आ गया, एक एफ का डिफरेंशियल एक जी का डिफरेंशियल। ठीक, तो अब यदि यदि हम एक टेबल बना दें कि एफ एक्स है ना, जी एक्स एफ डैश है ना, एफ डैश विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स हो या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो, है ना, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। जी डैश इन द सेंस कि हमको तो केवल इसका साइन देखना होता है, और इसका प्रोडक्ट जो हमने निकाला डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद में है ना, ये जो फंक्शन है ना, वाई इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो अब आप देखें, यदि एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो एफ डैश जो है वो हर हालत में जो है पॉजिटिव होगा। उसको हम चाहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें या विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स डिफरेंशिएट करें, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना। तो एफ डैश जो है वो हर हाल में पॉजिटिव होगा। ठीक, इसी तरह से जी एक्स यदि इंक्रीजिंग है तो जी डैश जो है हर हाल में पॉजिटिव होगा, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और वाई जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक, अच्छा, एफ एक्स यदि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश जो है वो हर हाल में नेगेटिव होगा। जी एक्स यदि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये नेगेटिव होगा। डी वाई बाई डी एक्स इनका प्रोडक्ट जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वाई जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक, और यदि हम इनके साइंस रिवर्स कर दें है ना, इसको इंक्रीजिंग कर दें तो ये पॉजिटिव हो गया, इसको डिक्रीजिंग कर दें ये नेगेटिव हो गया, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो वाई जो है डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और इसको यदि हम रिवर्स कर दें तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो वाई डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें है ना, इस तरह से फंक्शंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यदि होते हैं तो उनका कॉम्पोजिट फंक्शन जो है वो इस तरह से बिहेव करता है। और रीज़न जो है अपन ने यहाँ डिस्कस कर ही लिया है ना। एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं है ना, जिसका ग्राफ आप वैसे भी विजुलाइज कर सकते हैं, तो कॉम्पोजिट फंक्शन लेंगे है ना, उससे ये आप अप्रिशिएट कर पाइएगा है ना। तो सपोज एक सिंपल सा कॉम्पोजिट फंक्शन लेते हैं, y इज इक्वल टू एल एन वन बाई एक्स। ठीक है, और x यदि बिलोंग करता है 0 से 1। ठीक, तो यदि एल एन एक्स को यदि हम प्लॉट करें है ना, एल एन वन बाई एक्स नहीं, एल एन वन एक्स को हम प्लॉट कर रहे हैं, तो है ना लॉग फंक्शन जो है वो किस तरह से रहता है, वो इस तरह से रहता है ना, और 1 पे 0 को कट करेगा। ठीक, अच्छा, आप देखें कि ये एल एन वन बाई एक्स जो है, उस केस में एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है
है ना। x यदि 0 है तो 1/x जो है इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। तो ये ln 1/x, इसको मैं ग्रीन में बना रहा हूँ, ln 1/x का बिहेवियर जो है अपन ग्रीन में शो कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 0 पे 1/x जो है वो इन्फिनिटी पे हो जाएगा, ठीक है। तो ln 1/x जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1 पे 1/x जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे 1/x जो है वो 1 हो गया, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। आप देख रहे हैं इन्फिनिटी से आ रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है। x जैसे ही वेरी कर रहा है, क्योंकि 0 से 1x इस तरह से वेरी कर रहा है, तो ग्राफ यहाँ से यहाँ है ना, मतलब ग्रेटर से डिक्रीज कर रहा है। यदि अपन ln 1/x को ही यदि प्लॉट कर दें तो किस तरह की प्लॉटिंग हो जाएगी इसकी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, इस तरह से प्लॉट हो जाएगा ये 1 पे। तो अपने को दिख ही रहा है कि ln 1/x जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और अपने पास में फंक्शंस कौन कौन से थे, एक ln x फंक्शन था और एक 1/x फंक्शन था, ठीक है। या फिर मैं इसको बोलूँ, इसको ऐसे बोल देते हैं ln अल्फा और 1/अल्फा, है ना। ये वाला फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग था। तो अपने पास में जो इनका कॉम्पोजिट फंक्शन आया ln 1/x जिसको अपन बोल रहे हैं, वो क्या आ गया, डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, ठीक है।